समझेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। वेरी तो ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल और ये दिया हुआ है बारंबारता। आपको यहां से एक चीज और निकालना है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी, इसको बारंबारता को बोलते हैं संचयी बारंबारता को बोलते हैं CF। यानी CF आपको ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात होता है इसे ध्यान से समझेंगे। जो बारंबारता दिया रहेगा उसको जोड़ते जाना है। तो शुरू में तो 4 है, फिर दूसरा में 4 और 5 9 हो जाएगा। फिर 9 में 4 5 9 हो गया। 9 में कितना जोड़ेंगे? 13। 9 में 13 जोड़िए, कितना होगा? 13 9 22। 22 में कितना जोड़ना होगा? 20, है ना। ये सब जुड़ गया है, 4 5 9 13 जुड़ गया है। तो 22 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 42। 42 में कितना जोड़ेंगे? 14। 42 और 14 56। 56 में कितना जोड़ेंगे? 8। तो 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 56 8 64। 64 में कितना जोड़ेंगे? 4 68। एक बार पुनः समझ लेंगे। 4 है तो 4 में 5 जोड़ दिए, 9 हो गया। 9 में 13 जोड़ दिए, 22 हो गया। 22 में 20 जोड़ दिए, 42। 42 में 14 जोड़ेंगे, 56। 56 में 8 जोड़ेंगे, 64। 64 में 4 जोड़ेंगे, 68। इसी प्रकार से आपको जोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया संचयी बारंबारता। अब क्या करना है कि बारंबारता जोड़ने पर कितना आता है टोटल। तो यहां तो हम लोग जोड़े हैं, टोटल आएगा 67 आएगा। जो लास्ट में आएगा ना संचयी बारंबारता, वही जोड़ने पर बारंबारता आएगा, क्योंकि ये जोड़ के ही इतना आया है। 4 5 9 13 22 22 20 42 42 14 56 56 8 64 और 4 68, मतलब ये 68 आएगा। जोड़ने पर 68 आएगा। तो इस हमारा जो माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। ये n है, n का आधा करेंगे, 68 का आधा करेंगे, 68 बटा 2 n/2। ये n है, तो n/2 अगर निकालना हो हमें n/2 तो क्या हो जाएगा? 68 बटा 2, यानी कि n/2 बराबर कितना आ गया? 34। ये 34 आया ना, n/2 34 आया। तो आपको देखना है कि 34 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन सा है। 34 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन सा है? संचयी बारंबारता 34 से बड़ा 42 है। तो जो बड़ा है उसी वर्ग अंतराल में चलेंगे, ऐसे आपको शो कर देना है, ये वाला। अब देखिए, जो 34 से बड़ा हुआ उसी वाला में बारंबारता आपको खोजना होता है। तो बारंबारता ये हो जाएगा, यानी F, ये बारंबारता हो गया, ये F हो गया। और इसी वर्ग अंतराल का सबसे लोअर लिमिट 125 है, ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा। और इसी के जस्ट पहले, मतलब 42 के जस्ट पहले ऊपर वाला जो मान होता है वो CF होता है।
कैसे कैसे समझे? सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा? तो जोड़ते हुए निकल जाएगा। 4 में 5, 4 और 5 9 हो गया, 9 में 13 जोड़े 22, 22 में 20 42, 42 14 56, ये जोड़ दिए पूरी तरह। अब जब जोड़े तो अंतिम में आया 68, मतलब इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 68। उसको बात करना है n/2, जोड़ने पर जितना आया उसका आधा कर देना है ना, n/2 निकालना है। तो आया 34। अब 34 से बड़ा कौन सा संचयी बारंबारता? 42। तो 42 को पूरा आप बॉक्स में कर दीजिए ये, और फिर 42 के सीधे में जो बारंबारता होगा यहां पर, ठीक है, वही बारंबारता का मान होगा 20। और संचयी बारंबारता कौन होगा? तो जो 42 के ठीक ऊपर होगा। यहां पर हो सकता था दूसरा क्वेश्चन में दूसरा आंकड़ा रहेगा, तो जैसा रहेगा आंकड़ा, तो यहां पर 42 के ठीक ऊपर कौन सा संख्या है? 22 है, तो 22 हो जाएगा CF। तो सभी कुछ लिख दीजिए, क्या क्या है, कितना कितना है। n/2 कितना आया है? तो ये तो निकाल लिए 34। इसके अलावा हम लोग f कितना निकाले हैं? f बराबर 20। CF कितना है? CF बराबर कितना है? 22। L कितना है? 125। 125। और H कितना हो जाएगा? तो दोनों का अंतर, यानी 145 और यहां लिख देते हैं H बराबर 145 में 125 गया तो 20। ये सारा मान निकल गया। उसके बाद फॉर्मूला पर बिठा दीजिए। L कितना है? तो L है 125। 125 लिख देंगे, प्लस n/2 का मान आ गया है कितना? 34। तो 34 लिख दीजिए, माइनस CF कितना है? तो 22। तो 22 लिख देंगे, बटा F कितना है? 20 है, तो ये 20 हो गया, इंटू H भी कितना है? तो 20। अब इसको सॉल्व कीजिए। 125 प्लस 34 में 22 चला गया, 34 में 22 चला गया तो 12 बटा 20 गुना 20 है। 125 प्लस 12 बटा 20 गुना 20, ये 20 से 20 कट जाएगा, तो 125 और 12 137। ये आ गया माध्यक। इसी प्रकार से आप आगे भी प्रश्नों को बनाएंगे। यहां पर माध्य और बहुलक निकालना है, जो कि आप पहले सीख चुके हैं, तो उसको बना लेंगे खुद से। इसको उतार लीजिए। तो पहला काम है, हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में माध्यक दिया हुआ है 28.5, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो संचयी बारंबारता में हम लोग जोड़ते जाते हैं, तो 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 5 प्लस x, फिर 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे, सब जोड़ते जाएंगे, तो 25 प्लस x। अब 25 प्लस x में कितना जोड़ देंगे? 15, तो 40 प्लस x हो जाएगा। अब 40 प्लस x में y जोड़ेंगे, तो 40 प्लस x प्लस y, और फिर इतना में आप 5 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस, ये पूरा का योग दिया हुआ है 60, है ना। पूरा का योग कितना दिया हुआ है? 60, यानी ये जो है ये मान इसी को तो जोड़ने पर आया पूरा, यानी ये जो है इसके बराबर है। ये 60 दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लो, ये 60 दिया हुआ, और ये इसके बराबर, क्योंकि इसके जोड़ने पर कितना आया? ये सब जोड़े कितना है? इतना, और इतना बराबर दिया हुआ है कितना? 60। ये 60 दिया हुआ है, मतलब इसको जोड़ने पर इतना आया, और यहां पर दिया हुआ है कि इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? संख्या में 60 आना चाहिए। और हमको यहां पर चर में वैल्यू दिया है 45 प्लस x प्लस वाई जो है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होता है ना। तो यहां से हम कर सकते हैं कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना? 60।
45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो यहां से हमारा निकल जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 15। समीकरण एक इसे ध्यान में रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 15। हमें x और y का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर एक के माध्यक दिया हुआ है 28.5 और माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, ये होता है। तो वही प्रोसेस हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लिए हैं। इसमें CF कौन होगा, F कौन होगा, ये सब हमको जानना होगा, है ना। तो हम पिछले क्वेश्चन में क्या देखते थे कि 60 जो है उसका हाफ करेंगे 30 से ज्यादा कौन सा संचयी बारंबारता होगा। तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बता दिया है कि माध्यक जो दिया है वो 28.5 है। क्वेश्चन में माध्यक दिया है 28.5। तो एक वर्ग अंतराल में गौर करेंगे कि 28.5 किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। 28.5 किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? क्या 20 और 30 के बीच में आएगा कि 30 और 40 के बीच में? तो 20 और 30 के बीच में आएगा। तो यानी कुल मिला के आपको ये वाला 25 प्लस एक्स, कुल मिलाकर आपको ये वाला पूरा श्रेणी ये जो है इसको ले लेना होगा। ठीक है, किस तरह लिए निर्धारित किए यहां पर? तो बताओ, ये तो एफ हो जाएगा, होगा ना, बारंबारता ही एफ हो जाएगा। तो सी एफ कौन होगा? सी एफ हो जाएगा ये वाला ना, ये हो जाएगा सी एफ, यानी 5 प्लस एक्स, ये सी एफ हो जाएगा। तो अब सभी वैल्यू यहां पर लिख देते हैं हम लोग। एफ क्या हो जाएगा? एफ बराबर 20, सी एफ क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा 5 प्लस, सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स, और एल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, एल 20 हो जाएगा लोअर लिमिट, और एच क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर 10, और अगर n/2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? n/2 60 का आधा 30। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है, बैठा देना है। L की जगह पर कितना बिठाएंगे? देखिए L कितना है 20, तो 20 लिख देंगे, प्लस n/2, n/2 का वैल्यू कितना है 30, तो 30 लिख देंगे, माइनस CF, CF कितना 5 प्लस, ये पूरा वैल्यू है 5 प्लस, है ना। F कितना 20, और H है 10। 20 प्लस 30 में माइनस 5 और माइनस प्लस माइनस एक्स बटा 20 गुना 10। 20 प्लस 30 में 5 गया तो 25 माइनस एक्स बटा 20, और गुना 10 है, ब्रैकेट हटा देंगे, गुना कर देंगे, ये कटेगा 2 बार में, तो यानी 20 प्लस 25 माइनस एक्स बाई 2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 25 माइनस एक्स बाई 2 है, भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम हमारा 2 रहेगा। 1 से 2 भाग देंगे तो 2 बार में 20 दूना 40 प्लस 25 माइनस एक्स, यानी 40 और 25 65 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 65 माइनस एक्स बटा 2, और माध्यक दिया हुआ है ना, ध्यान देंगे माध्यक दिया हुआ है, तो यहां पर एक चीज और लिखते जाएंगे। माध्यक कितना दिया हुआ है? 28.5, 28.5, यानी इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। अब स्पेस नहीं है, इधर करते हैं, यहां करते हैं। 28.5 बराबर क्या हो जाएगा? 40 और 25 65 हो जाएगा,
40 और 25, 65 माइनस एक्स बाय 2, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो 28 दूना 56 और 0.5 तो 57 बराबर हो जाएगा 65 माइनस 57 बराबर 65 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर यहां से निकल जाएगा। अच्छा यहाँ 2 तो गुना कर दिया, 57 बराबर 65 माइनस एक्स, तो 57 ये प्लस में है, इधर आके माइनस में बराबर माइनस एक्स, तो 57 में 65 गया, -8 बराबर माइनस एक्स, ये माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर कितना निकल गया 8। जब एक्स बराबर 8 निकल गया और हम लोग एक समीकरण बनाए थे यहां, समीकरण 1 है ना, तो इसका मान हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, एक्स का मान समीकरण 1 में, तो एक्स का मान 8 है, 8 रख दीजिए, 8 प्लस वाई बराबर 15, तो 8 उधर चला जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस 8 यानी y बराबर 7। x का वैल्यू 8 निकल गया, y का वैल्यू 7 निकल गया। यहां पर माध्यक दिया हुआ था इसलिए माध्यक लिखते गए थे और तब सॉल्व किए थे। प्रोसेस वही है सॉल्व करने का, जो चीज दिया है वो हम लिख दिए। इसको उतारिए एक बार फिर से समझा देंगे।